कृष्ण की वाणी। बचे, अब ना तुम अपने कृष्ण की छत्र छाया में हो। अब तुम्हारे देखने का नजरिया ही बदल जाएगा दुनिया को। अब तक तुम दुनिया को जैसे देखते आए हो ना, उससे बिल्कुल विपरीत देखोगे, क्योंकि अब तुम्हारे नजरों में तुम्हारा कृष्ण आ चुका है। और कृष्ण की आंखों से देखोगे ना, तो ये दुनिया तुम्हें बहुत अलग नजर आएगी। तुम इस दुनिया में होकर भी ना नहीं होगे, क्योंकि तुम अच्छाई बुराई से, सुख दुख से ना बहुत ऊपर उठ चुके होगे। तुम्हारी सोच को मैं ऐसा बदल दूंगा ना कि तुम कहोगी कि गाना मैं कहाँ से कहाँ आ गया। सही गलत झूठ सच, इन सब से उठकर, बहुत ऊपर उठकर तुम ऊपर आ जाओगे भक्ति के उस दौर पर, भक्ति के उस पड़ाव पर जो हर कोई नहीं आ सकता। जो कुछ ही चुनिंदा बच्चे हैं मेरे, जो वो पहुंच सकते हैं, हर कोई नहीं पहुंच सकता। हर किसी पर मेरा रंग नहीं चढ़ता, बस तुम पर चढ़ चुका है। और जिस मेरे बच्चे पर मेरा रंग चढ़ जाए, फिर उसकी बातें निराली हो जाती है। वो बहुत अलग हो जाता है दुनिया से। दुनिया में होकर भी ना वो इस दुनिया का नहीं होता। वो सिर्फ और सिर्फ कान्हा का होता है। अपने कान्हा के लिए जीता है और अपने कान्हा के लिए ही प्राण को त्याग देता है। हमेशा हमेशा के लिए वो अपने कान्हा का हो जाता है। उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया उसके बारे में क्या बोलेगी, क्या नहीं बोलेगी। और उसको साबित करने के लिए ना कोई ज़रूरत होती ही नहीं है, क्योंकि वो इन सब चीज़ों से परे हो चुका होता है। बिल्कुल अलग, बिल्कुल परे। और तुम देखना, लाखों की भीड़ में भी ना तुम बहुत अलग नजर आओगे सबसे। जब भी तुम किसी सामूहिक जगह पे भी जाओगे ना, तो तुम सबसे अलग नजर आओगे। तुम्हारी एक अलग ही पहचान होगी, कृष्ण की पहचान मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हें इस बात का तो एहसास हुआ है ना, जब जब तुमने बिना किसी मतलब के दूसरे के चेहरे पर खुशी लाए हो, जब जब दूसरों की जिंदगी में उजाले लेकर आए हो बिना मतलब के, निस्वार्थ भाव से, तो तुम पर बहुत कृपा हुई है मेरी। उस वक्त पल भर के लिए जो तुम्हें खुशी मिली है ना, उस खुशी का किसी भी चीज़ से तुम तुलना नहीं कर सकते। वो एहसास तुम्हें हुआ है, तुम्हें समझ आया है कि निस्वार्थ भाव से अगर किसी की सेवा की जाए ना, किसी की खुशी प्राप्त की जाए, तो उसकी खुशी की होड़ कोई हो ही नहीं सकती। और ना किसी की हैसियत है, ना कुछ है। बस तुम्हारी बदौलत सब कुछ बदल रहा है। लोगों के नज़ारे बदल रहे हैं, लोगों की नज़रें बदल रही हैं, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे कारण। और सुनो, ये जो तुम्हारी खूबी है ना, इस पर देखना, कुछ ही दिनों में ऐसे लोग फिदा हो जाएंगे ना कि कहेंगे कि हाँ, वो तुम हो। तुम्हारी खूबी है ना, ये सुगंध की तरह चारों ओर फैलेगी। हालांकि मुझे पता है कि तुमने रिश्तों में बहुत मेहनत की, उन्हें बचाने के लिए कठोर से कठोर तपस्या की, उनके लिए हर एक चीज़ की। लेकिन अब बस, कब तक बचाओगे रिश्तों को? अगर तुम चलाना चाहते हो, तुम बनाना चाहते हो, तो सामने वाला भी तो बनाना चाहिए ना। सामने वाला आगे से कदम नहीं बढ़ा रहा और तुम बार बार अपने आप को सही साबित करने में लगे पड़े हो, तो अब बिल्कुल भी मत करो। अब तुम्हें अपनी अच्छाइयों को साबित नहीं करना है, बस अपनी अच्छाइयों को कायम रखना है। बस तुम्हें साबित नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। तुम जो इतने प्यारे हो ना, इतने अच्छे बच्चे हो मेरे, कि हर इंसान के दिल में उतर चुके हो, हर इंसान की खुशी बन चुके हो। और कई लोग ना तुमसे मिलना चाहते हैं, कई लोग तुम्हें अपने पास बिठाना चाहते हैं। लोग ना तुमसे मिलते हैं ना, तो उन्हें बहुत खुशी होती है, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो। तुमसे ना मेरी महक आती है, तुमसे मेरी खुशबू आती है। तुम बहुत अलग हो चुके हो, सबसे अलग हो चुके हो। जब भी तुम किसी के सामने बैठते हो, बात करते हो, तो उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे बहुत ज्ञान है तुम्हारे अंदर, और वो ज्ञान मैं ही तुम्हें दे रहा हूँ। मेरे आशीर्वाद से ना तुम्हारे अंदर इतना ज्ञान आ जाएगा, इतना ज्ञान आएगा कि तुम हर किसी को अपनी ओर, अपनी बातों में आकर्षित कर लोगे, अपने चेहरे के नूर से आकर्षित कर लोगे, क्योंकि तुम्हारे चेहरे का नूर ही अलग हो चुका है, क्योंकि वो मेरा आशीर्वाद बन चुका है। और कई मेरे बच्चे ऐसे हैं जो मुझे बार बार बुलाते हैं कि कृष्ण आ जाओ, मुझे दर्शन दे दो। लेकिन फिर भी ना, मैं उन्हें ना स्वप्न में दिखाई देता हूँ और ना सामने दिखाई देता हूँ। मैं आता नहीं हूँ, और फिर वो गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन तुम ये भूल गए हो कि तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारा साथी हूँ, तुम्हारा भागवत गीता का साथी। मैं भागवत गीता के रूप में तुम्हारे साथ हमेशा हर पल चलता हूँ। मैंने तुमसे कहा है ना कि जब भी तुम्हें लगे ना कि तुम्हें कुछ मुझसे पूछना है, जब भी तुम्हें लगे कि तुम असमंजस में हो, तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, रास्ते नहीं दिखाई दे रहे, तो उठाओ मेरी भागवत गीता और पढ़ो। तुम्हें उसी वक्त यकीनन
जवाब भी मिलेगा और रास्ते भी दिखाई देंगे। अभी क्या है ना मेरे बच्चे, मैं कुछ चीज़ों में व्यस्त हूँ, तुम्हारे ही काम में व्यस्त हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए कुछ नई चीज़ें तैयार कर रहा हूँ। और इस वजह से ना अभी मैं ज़रूरत नहीं समझता कि अभी मैं तुम्हारे पास आऊँ। हाँ, ज़रूरी नहीं कि मैं आवाज़ के रूप में बार बार तुम्हारे आस पास रहूँ, ऐसा नहीं है। या मेरी आवाज़ के माध्यम से ही तुम्हारे पास कुछ चीज़ें या मेरे जवाब पहुँचे, ऐसा नहीं है। भागवत गीता मेरा ही रूप है। अगर तुम उन्हें खोल कर अच्छे से पढ़ोगे, समझोगे, तो वही चीज़ें तुम्हारे सामने आएंगी, वही अध्याय तुम्हारे सामने आएंगे जिसका तुम जवाब पाना चाहोगे, जो तुम समझना चाहोगे। तुम्हें मार्ग मिलेंगे, तुम्हें रास्ते मिलेंगे। शुरुआत तो करो, धीरे धीरे सब हो जाएगा। और अभी ना तुम्हें ज़्यादा कुछ अपने सोच पर जोर डालने की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे आगे बढ़ते चलो और हार कभी मत मानना, तुम मेरे बच्चे हो। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि तुम्हारे काम में रुकावट आ जाए, तुम्हारी तरक्की में रुकावट आ जाए, और बाद में तुम खुद ही अपने आप को गलत ठहराओ, दुनिया तुम्हें गलत ठहराए कि सब कुछ तुम्हारी गलतियों की वजह से हुआ। बस वो लोग ना इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन डर कर तुम्हें चुप नहीं बैठना, और ना ही उनकी नज़रों से तुम्हें हटना है। तुम डरते हो, तुम्हें लगता है कि मैं उनकी नज़रों से हट जाऊं, दूर चला जाऊं, लेकिन इन दोनों में से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ना तुम डरोगे, ना तुम उन लोगों के सामने से हटोगे, क्योंकि वो होगा जो मैं करूँगा। तुम भी देखोगे और पूरी दुनिया देखेगी कि मैंने कैसे तुम्हारा हाथ पकड़ कर रखा है। तुम गिरोगे नहीं, बल्कि तुम्हें मैं पकड़ूंगा, और ये दुनिया देखेगी कि मैंने तुम्हें गिरने नहीं दिया। तुम देखना, और वो लोग भी देखेंगे। तुम डर क्यों रहे हो? सच का सामना करना सीखो ना। कब तक पर्दे पर पर्दा डालते रहोगे? सच को आज नहीं तो कल सामने आना ही है ना। तो यही उचित समय है सच को सामने लाने का। ना खुद रुको और ना मुझे रोको। हर बार तुमने बहुत कुछ सहा है, बहुत बार संघर्ष किए हैं, लेकिन इस बार नहीं। इस बार सच सबके सामने आकर रहेगा कि तुम क्या थे सबके लिए, और दुनिया ने तुम्हारे साथ क्या किया, ये मैं सबको बताऊंगा। तुम चिंता मत करना। और सुनो, कई लोग तुमसे कहते हैं ना अपने घर के बारे में कि वो लोग ठीक नहीं हैं, अपने घर में बहुत परेशान हैं। लेकिन जब तुम उनके चित्र देखते हो, तस्वीरें देखते हो उनके परिवार वालों के साथ में, तो तुम्हें लगता है कि शायद वो झूठ बोल रहे हैं। तो सुनो, ऐसा नहीं है मेरे बच्चे, वो झूठ नहीं बोल रहे। वो सिर्फ दिखावटी ज़िंदगी जी रहे हैं, क्योंकि वो कई चीज़ों में ना मजबूर हैं। कई बार मेरे बच्चे, जो दिखाई देता है ना, वो सच नहीं होता, वो झूठ होता है। बस यही है कि वो अपनी ज़िंदगी को काट रहे हैं। बस वो किसी को कह नहीं सकते, वो तुमसे अपना दुख दर्द कह देते हैं। उनकी दुख दर्द को समझने की कोशिश किया करो। और वैसे भी ना मेरे बच्चे, ये सुख दुख गिनना बंद कर दो। ये गिनना छोड़ दो कि क्या है सुख, क्या है दुख। तुम मेरे बच्चे हो, और मेरे बच्चे सिर्फ मुझ में रहते हैं। तुम अपने कृष्ण के बन चुके हो, और तुम मुझ में रहो। तुम्हारी ज़िंदगी में क्या आएगा और क्या नहीं आएगा, ये सब मैं तय करूँगा। अब तुम्हारी ज़िंदगी में सब कुछ पलट जाएगा। और सुनो, किसी से भी अगर लगाव करते हो ना, अगर किसी से भी स्नेह करते हो, तो उसका भी एक सीमा होनी चाहिए। हर किसी से तुम हद से ज़्यादा बढ़कर लगाव नहीं कर सकते, स्नेह नहीं कर सकते तुम, क्योंकि हर चीज़ को पकड़े रहना ये गलत है। किसी भी चीज़ का मोह करना ये बहुत गलत है। तो हर एक चीज़ को छोड़ने का हमेशा ताकत रखो, शक्ति रखो कि तुम ये सब चीज़ें छोड़ सकते हो। कभी किसी चीज़ को पकड़ के मत रखो, छोड़ने की हिम्मत रखो, और हर चीज़ को छोड़ते हुए चलो। विश्वास रखो, मैंने तुम्हारा हाथ थाम रखा है, पकड़ रखा है कसकर। तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, मैं तुम्हें गिरने बिल्कुल भी नहीं दूंगा। खुश रहो। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।